बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी दिनों से जब से शादी हुई थी, दोनों मियाँ बीवी अपने कमरे से बाहर निकलते मखसूस लम्हे के लिए और उसके बाद वापस चले जाते। काफ़ी दिन ये पड़ोस वाले और आसपास वाले मुशाहिदा इसका करते रहे। बाद में मालूम हुआ कि उनके घर में जो छत्ता लगा हुआ है, उस छत्ते के और वो उस दरख्त से डरते हुए कम से कम बाहर निकलते हैं। उनकी कोशिश होती है कि वो जो छत्ता भेड़ों का लगा हुआ है उसका आमना सामना कम हो, क्योंकि उन भेड़ों के एक मिजाज बन चुका था कि दिन में किसी भी वक्त वो बाहर निकलती, पूरे सहन में दंदनाती और उसके बाद वापस अपने छत्ते में जा बैठती थी। एक दिन खामद को मौका मिला, उसने कोशिश की कि उस छत्ते को ज़ाया कर दे या जला दे या किसी न किसी तरह उन भेड़ों को या तो मार दे या वहाँ से भगा दे। लेकिन बीवी ने मना किया कि अल्लाह की मखलूक है, हमें क्या ज़रूरत है कि हम यहाँ से इसको भगाएं। खामद ने दिल बर्दाश्ता होते हुए, हालांकि उसको पता था और उसने बीवी को कहा भी कि इसका हमें क्या फ़ायदा है, उसके बावजूद उसने बीवी की बात मानते हुए खामोशी इख्तियार की और अपना इरादा तर्क कर दिया। कुछ दिनों बाद क्योंकि खामद ताजर था, उसको जाना पड़ा बाहर किसी काम के सिलसिले में, और उसने अपनी बीवी को कहा भी कि जब भी ये फिर दोबारा सहन में दंदनाए तो तुम दरवाज़ा बंद करना और अंदर कमरे में बैठ जाना जब तक ये इस तरह से दंदनाती हैं। अभी खामद गया ही होगा, ये पुराने दिनों की बात है, तो एक से दूसरा दिन होगा कि भीड़ छत्ते से बाहर निकली तो बीवी को पता नहीं लगा काम के दौरान, और जब अंदाज़ा हुआ तो वो कमरे की तरफ भागी। इससे पहले कि वो कमरे तक पहुंच पाती, भीड़ जितनी भी थी वो जाके उसको चिपक गई और इतनी बुरी तरह काटा कि सारा जिस्म जो है वो उस जहरीले मादे की तकलीफ़ से और उनके काटने की तकलीफ़ से सुर्ख हो गया और फूल गया। अभी ये अमल जारी ही था कि खामद इत्तफाकन वापस मुड़ आया। जैसे ही उसने देखा कि बीवी का ये बुरा हाल है, तो उसने फौरी तौर पर भेड़ों को भगाने के लिए मुख्तलिफ अपने टोटके और ऐसे अमाल किए जिसे भीड़ भाग जाए। भीड़ एक दफ़ा भाग गई और उसके बाद उसने बीवी को उठा के कमरे में बंद किया और कुछ उसकी तीमारदारी और इलाज मुआवजा करने के बाद उसको कहा कि हमें किसने ये नेकी करने का कहा था कि हम भेड़ों के साथ नेकी करें और उन्हें जलाने से बाज आ जाएं। और उस मौके पर खामद अपनी बीवी को, जहाँ पे गुस्से भी था और उसकी तीमारदारी भी कर रहा था और उसका इलाज में भी मसरूफ़ था, तो उसने कहा भेड़ एक ऐसी मखलूक नहीं है कि जिसके साथ यारी पाली जाए, ये नुकसानदेह है। भेड़ों के साथ दोस्ती नहीं हुआ करती।